आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, आज बात करेंगे मुल्क भर की मस्जिदों के इमामों के सूरत हाल पर और उनकी ज़िंदगी पर। जो रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं, जिनके इमामों को सरकार से वजीफ़ा मिलता है, उन्हें तो माली तंगी का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जो बस्ती और आबादियों में मस्जिदें हैं, उनके इमामों के हालात भी तशवीशनाक है। ऐसे में सवाल सिर्फ सिस्टम और सरकार से उठाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सवाल तो कौम की बेहिसी पर भी उठेंगे, हमारी और आपकी गहरी नींद पर भी उठेंगे, और इन सवालों का जवाब हमें ही देना होगा। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये जमुना का दिलकश किनारा, किनारे पर बनी हसीन इमारत, लोग इसे ताजमहल कहते हैं। ये दुनिया का 7वां अजूबा है, लेकिन इस अजूबे ताजमहल की सबसे अजूबी बात यह है कि यहाँ के मस्जिद के इमाम का वजीफ़ा नहीं है, एक मजाक है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आप ताजमहल के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के मुतालिक रिसर्च करिए। आप सोचिए कि पूरी कौम की रहनुमाई करने वाले अइम्मा अगर मुफलिसी का शिकार होंगे तो कौम की तरक्की की राह कौन दिखलाएगा? जब इमामों के बच्चे आला तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर कौम के बच्चों की तालीम की ताकीद कौन करेगा? जब इमामों के घरों के माशी हालात बोसीदा होंगे तो फिर कौम की माशी तरक्की की हिकमत अमली कौन तैयार करेगा? हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमामों को मिलने वाला वजीफ़ा नहीं है, बल्कि एक मजाक बन के रह गया है। जिस कौम के पास वक्फ जैसा सरमाया हो और उस कौम के अइम्मा माली तंगी का शिकार हो, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? इसलिए हमने आज इमामों को मिलने वाली सैलरी का मुद्दा उठाया है। मुल्क की बहुत सी रियासतों में इमामों को तो हुकूमत वजीफ़ा देती ही नहीं, और जिन रियासतों में देती है उनका हाल ऊँट के मुँह में ज़ीरे जैसा है। यूपी समेत कई रियासतों में इमामों को सैलरी दिए जाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका। अल्लामा इकबाल का ये शेर बहुत कुछ कहता है, और ये भी कहता है कि जो जहालत आज है वही उस ज़माने में भी रही होगी जब अल्लामा इकबाल जिंदा रहे होंगे। उन्होंने इस दर्द को महसूस किया होगा, फिर दिल से निकली हुई बात अशआर की शक्ल में ढलकर आज तक तर्जुमानी कर रही है। मस्जिदें तो मुल्क भर में बहुत बनी, लेकिन नमाजियों के न तो अंदाज बदले और न ही इमामों के हालात बदले। इमामों को मिलने वाली सैलरी की रकम इतनी कम है कि बताते हुए भी हैरानी होती है। दिल्ली में भारी भरकम ऐलान के साथ इमामों की तनख्वाह 18,000 रुपये कर दी गई, लेकिन मसला यह है कि इन्हें महीनों वजीफ़ा मिलता ही नहीं। बंगाल में महज 2,500 रुपये महीना, तेलंगाना में 5,000 रुपये, राजस्थान और कर्नाटक में 8,000 रुपये, बिहार में 15,000 रुपये। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन पैसों से ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? बात सिर्फ सरकार से वाबस्ता मस्जिदों के इमामों की सैलरी तक नहीं है, बल्कि सवाल तो कौम के साहिब इस्तिताहत और अहले सरवत अफराद से भी है, जो आलिशान मस्जिदों की इमारतों की तामीरात में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब इमामों को हदिया देने का कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार नहीं की जाती। इमामों की सैलरी पर कभी खुद एक महीना ज़िंदगी गुजार कर देखिए, तब समझ में आएगा। इमामों के मसाइल पर अगर बेतवज्जुही की गई तो फिर कहीं ऐसा न हो कि फिर आने वाली नस्लें इमामों की रहनुमाई से महरूम हो जाएं। मेरी आप लोगों से यही मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप अपने उलमा और अपने इमामों की फ़िक्र करें।